नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विशाल देसाई और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो कल का हमारा फोटोशॉप का सेशन था पेंट टूल के ऊपर और आज हम देखने वाले मास्किंग। मास्किंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसमें मास्किंग का एग्जाम्पल लेने के लिए मैं कुछ एक रॉ इमेज एक लेता हूँ जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ये इमेज ली। तो मास्किंग, सिंपल फंडा मास्किंग का क्या है, मास्किंग हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मास्क यानी किस चीज़ को कवर करने के लिए, और जब उस चीज़ के ऊपर से मास्क हट जाता है तो वो चीज़ वापस सामने आ जाती है। तो सिंपल वही फंडा मास्किंग का हम फोटोशॉप में भी अप्लाई करने वाले हैं। तो जो फोटोशॉप जो मास्किंग करेंगे यानी किसी ऑब्जेक्ट को ढकेंगे, काम इरेजर टूल से भी काम होगा लेकिन वो ढकेगा नहीं, तो वो इरेज होगा। तो अगर एक बार फाइल सेव कर लेंगे और वापस अगली बार फाइल ओपन करने के बाद वो इरेज किया हुआ अगर मुझे डेटा चाहिए तो वो मैं नहीं कॉल कर सकता। तो इसी के लिए मास्किंग बेनिफिशियरी है कि आपको उस डेटा को आप वापस कभी भी कॉल कर सकते हो। तो मास्क के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मास्किंग में जब आपको वहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है, कौन सा, वाइट कलर, यानी मैं यहाँ पे ये वाइट कलर का पैच कर दिया। दो कलर इस्तेमाल होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। और ब्लैक का क्या है, तो जहाँ पे वाइट रहेगा वो एरिया उस इमेज का ओपेक रहेगा, यानी जो आपको दिखने वाला है। और ब्लैक एरिया यानी जिस एरिया को आपने मास्क किया हुआ है, जो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके। तो मास्किंग के लिए ये दो कलर, जैसे वो वाइट से ब्लैक की तरफ जाएगा वो वैसे ही उसका सेमी ट्रांसपेरेंसी उस टोन में आएगा। फिर जितना ब्लैक उतना ट्रांसपेरेंट, जितना वो वाइट की तरफ आएगा उतने उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होते हुए जाएगी। तो अभी इसी से इस्तेमाल मास्क कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इस बैकग्राउंड में एक पूरा ग्रे टोन है। तो मैं एक यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल से इस ग्रे पोर्शन को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारा सिलेक्ट हो गया। जैसे ही सिलेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे आपको ये आइकॉन दिख रहा है लेयर पैलेट में जो 3rd नंबर पे है, इसका नाम ऐड लेयर मास्क। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मास्क अप्लाई हो गया। लेकिन अभी ये क्या हुआ अप्लाई, मुझे प्लेट चाहिए थी और बाकी का ट्रांसपेरेंट चाहिए था। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जितना वाइट है उतना यहाँ पे दिख रहा है, जितना ब्लैक है वहाँ उतना यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इस मास्क के ऊपर क्लिक करके अभी मुझे इन्वर्ट चाहिए था, तो वापस सिलेक्शन में जाओ, इन्वर्ट करो, फिर उसको मास्क अप्लाई करो। इसके अलावा यहीं पे मैं अगर कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ तो मास्क क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, यानी जो ब्लैक था वो वाइट हो गया, जो वाइट था वो ब्लैक हो गया। ओके। अभी अपने जो सिलेक्शन टूल ने इतना ही पोर्शन लिया था, ये बाहर की जो एज दिख रही है वो नहीं। अभी उस एज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या, सिंपल अपने पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल लिया, भाई ब्रश में कौन सा कलर है, ब्लैक। ब्लैक से जैसे मैं उसके ऊपर घुमाता हूँ, अभी मेरा एक्टिव क्या है, लेयर नहीं तो लेयर मास्क एक्टिव है, तो इसीलिए वो लेयर मास्क पे काम कर रहा है। यहाँ पे वापस मैं इसको ओके। तो हो गया है मेरा क्विक मास्क। जैसे सिलेक्शन किया, यहाँ से लेयर मास्क पे ऐड करते ही मेरा मास्क क्रिएट हो गया उस लेयर के साथ। अभी जब भी मुझे इस एरिया का स्पेसिफिक, अभी मुझे ये बीच का पोर्शन वापस मास्क करना है, तो सिंपल मेरे पास अभी ब्रश है। ब्रश में ब्लैक कलर लेते हुए मैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मास्क करना चाहता हूँ। तो एकदम सिंपल मुझे बस उसको उस मास्क में ब्लैक कलर पेंट करना है, जिसकी वजह से हार्डनेस बढ़ा देता हूँ मैं।
ओके, जैसे जैसे आप ब्लैक कलर पेंट करोगे वो मास्क हो जाएगा। अभी देख रहे हो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का पैच वहाँ पे दिख रहा है बीच में जो उसको। तो अभी मास्क यानी क्या होगा, मुझे नीचे की लेयर दिख रही है तो नीचे की लेयर को मैं एक कलर फिल कर देता हूँ, यानी पता चलेगा हमें कौन सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। ऐसे यहाँ से डार्क रेड कलर ले लिया, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे वापस मुझे भी मास्क में करेक्शन करना पड़ेगा। सेम मेरे ब्रश में ब्लैक कलर ही है, तो जो एरिया बचा हुआ था इसको वापस में डन। तो ये हो गया अपना क्विक मास्क। अभी इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और वापस ओपन करने के बाद मुझे क्या चाहिए था, बीच वाला पोर्शन जो मैंने ट्रांसफर कर दिया वो मुझे नहीं है, वो मुझे ओपेक चाहिए। तो तब मैं वापस लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करके ब्रश टूल, ब्रश में मेरा कलर रहेगा अब वाइट, और सेम इसको वापस हो गया अपना सेम जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो वापस ओपेक हो गई। ये सिंपल था अपना क्विक मास्क सिलेक्ट करके। लेयर मास्क कैसे, अभी मैं इस डिलीट लेयर मास्क राइट क्लिक करके अभी ये सिंपल सा इमेज यहाँ से ये ऐड करने के बाद मैं इसको मैन्युअली ब्रश टूल से सब मास्क करते हुए देख रहे हो। अभी पीछे की लेयर मुझे दिख रही है, यानी उतना एरिया वो मास्क हो रहा है। बहुत ही सिंपल चीज़ है मास्किंग, और बहुत यूज़फुल है आपके हर काम के लिए। क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जो हमने डिलीट कर दी, सेव हो गया, बाद में पता चलता है यार मैंने तो गलत इरेज कर दिया, फिर बाद में सारा काम आपको वापस करना पड़ता है। लेकिन उसी की जगह आप मास्किंग यूज़ करो तो आपके लिए बहुत इजी होगा उसके चेंजेस करने के लिए, या वो जो डेटा आपने ट्रांसफर किया उसको वापस ओपेक करने के लिए। तो ब्रश का साइज़ आपको जिस तरह से भी काम करना है उसके तरह से आप रख सकते हो। तो इसमें बहुत फ्री हैंड होके आप काम कर सकते हो, क्योंकि डेटा कोई भी आपकी इमेज का कोई भी पिक्सल जाने वाला नहीं है, वो वहीं पर है। बस आपको क्या करना है, कलर स्विच करना है और वापस उसको जहाँ पे करेक्शन करना है आप कर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया अपना लेयर मास्क। अभी इसमें हमने ब्लैक और वाइट शेप लिया। अगर मैं यहाँ पे अगर ग्रे कलर लेता हूँ तो क्या होगा, तो आप देख पा रहे होगे कि लेयर भी दिख रही है और वो भी, यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर दिख रहा है, यानी ये सेमी ट्रांसपेरेंट, फुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं और पूरा ओपेक भी नहीं, ये सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो आपको यानी जैसे भी आपका इस टूल का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो वैसे आप कर सकते हो, और आपके आउटपुट के लिए ये काम आ सकता है। हर एक टूल डिपेंड आप कितने क्रिएटिव हो और उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। ये सिंपल सा एक एग्जांपल देखा। वापस मैं एक दूसरा लेयर लेता हूँ, इसको पहले तो वाइट कर देता हूँ मैं। ओके, अभी मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लिया। अभी हम देखने वाले हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस लेयर को। क्लिप मास्किंग यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑरेंज स्काई। एक मैंने टेक्स्ट लिख दिया जो मुझे चाहिए बोल्ड में। इसका मैं साइज बढ़ा लेता हूँ। कलर ब्लैक। इस टेक्स्ट को नीचे लिख देता हूँ इस लेयर के।
यानी नीचे टेक्स्ट आ गया, ऊपर इमेज आ गई। जब मैं इन दोनों लेयर के बीच में मेरा कर्सर लेके जाता हूँ और अल्ट प्रेस करता हूँ तो आपको एक इस तरह का आइकॉन दिखेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देख रहे हो ये हो गया अपना क्लिप मास्किंग। ओके, तो यहाँ से मैं इमेज को मूव कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ। तो इस टेक्स्ट से मुझे क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड में ये जो इमेज हमने डाली वो इमेज मेरे लिए ये क्लिप मास्किंग। वापस उसको क्लिप मास्किंग से निकालना है तो सिंपल वही अल्ट और वापस क्लिक। तो बहुत बार ये बहुत आसान चीज़ करने के लिए हम बहुत मुश्किलें झेलते हैं, यानी बहुत अलग अलग तरीक़ों से करते हैं जो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है क्लिप मास्किंग के लिए। अगर आपको याद होगा, पुराना आपने महाभारत देखा होगा, तो महाभारत के नाम के अंदर ही वो जो युद्ध में चलने वाला जो उनका रथ था घोड़ों के साथ, वो दौड़ते हुए दिखता है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है क्लिप मास्किंग का। ओके, तो मैं वापस इस क्लिप मास्किंग को निकाल देता हूँ, नीचे का टेक्स्ट डिलीट। तो मेरे पास ये एक इमेज है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अभी मुझे ये स्काई चाहिए इसके साथ, जो स्काई जो नीचे का सी वाटर और शिप है वो मुझे इस स्काई के अलावा वो स्काई चाहिए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे देखा था पहली बार, जो मैजिक वॉन्ड टूल से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका टॉलरेंस कम करके, टॉलरेंस कम करने के चक्कर में इसकी ओपेसिटी कम हो गई है। तो यहाँ पे मैं ऐड मास्क, इसके ऊपर क्लिक करके मुझे इन्वर्ट चाहिए। अभी यहाँ पे मैं मैन्युअली काम कर सकता हूँ, ब्रश टूल से लेके ब्लैक कलर, ये ओपेक चाहिए मुझे इतना। अभी यहाँ पे मैं इसका ब्रश एज सॉफ्ट करके ब्लैक के अलावा ग्रे कलर लेता हूँ, यानी सेमी ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे उस एज को मर्ज करना है। देख रहे हो, अभी यहाँ पे मैंने ये एक इमेज और ये इमेज का, अभी इसमें बहुत सारा छोटा मोटा काम है जो यहाँ पे उसका क्लियरिटी, लेकिन इस तरह से आप कंपोजिटिंग के लिए भी मास्किंग का यूज़ करके बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मोस्टली बहुत सारे कंपोजिटर मास्किंग ही यूज़ करते हैं कंपोजिटिंग करते वक्त। ओके, तो लेयर मास्क, क्विक मास्क और क्लिप मास्क ये हमने देखा। इसके हेल्प से आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। इरेज टूल से बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है मास्किंग। और आपको अगर कोई सवाल हो मास्किंग के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का अपना सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे आने वाले हमारे हर अपडेट के लिए प्लीज़ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।